प्रशांत किशोर जी, पक्ष हो या विपक्ष हो, आप सारे नेताओं का पोल खोल के रख दीजिए। सारे नेताओं का, भैया सारे नेताओं का पोल खुलेगा तभी तो हम लोग जानेंगे कि अच्छा ये इतना चोरी किया, चल भैया तोरा तो खदेड़ के भगाना है। प्रशांत जी का हम इसलिए सपोर्ट करें, उनका विजन अच्छा है। वो मेन बात है कि भ्रष्टाचारी सबको पोल खोल रहे हैं। अब पेट्रोल चोर कह रहे हैं, वो को एम्बुलेंस चोर कह रहे हैं, फ्लैट घोटाला वाला बता रहे हैं। तो नेता का घोटाला अगर जनता के सामने जो नेता लाए तो हमारे लिए तो है ना बढ़िया है। जो जिसको हम चुन के भेजे थे वो सुतल है, और जिसको हम कुछ नहीं दिए वो आदमी आकर के उसका कमी गिनारे के बाबू देख लो तुम्हारे साथ क्या किया। तो हमको सतर्क करे, जो नेता हमको सतर्क करे हम उसके साथ हैं। हम लोग दोनों पार्टी को देख लिए, एक बार उनका जो मुद्दा आ रहा है, जो बोल रहे हैं, देखेंगे एक बार हवा हवाई है कि सच्चा है। 5 साल देखेंगे, 5 साल के बाद फिर जनता उनको झाड़ू मार देगी अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो। लेकिन इस बार उन पर भरोसा करेंगे। जो आदमी पैदल 2.5 साल चला हो वही बिहार को ओरिजिनल दर समझ सकता है। कीचड़ में चल कर हेलीकॉप्टर ब्लॉक पता कहाँ चलेगा कमरनगर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी बिहार में जो चुनाव है, चुनावी माहौल को लेकर पूरा माहौल एकदम छिड़ा हुआ है। अभी तक लगी देखा जाए तो वादे और कस्में खुल कर चल रहा है। कौन किस पे भारी पड़ेगा, हमारे साथ है जनता और जनता से हम बात करेंगे। देखा जाए तो अभी खुल कर नेताओं ने अभी तक लगी वादा चल रहा है। कौन किस पे भारी पड़ने वाला, त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, बताइए कुछ खुल के। मुकाबला हर बार 10-20 कोनिया होता है, त्रिकोणीय मुकाबला है ये नहीं है। लेकिन उसमें से मेन टक्कर जो है वो है बीजेपी, राजद और आप आ जाइए जनसुराज। बाकी सब तो पकड़ के पार लगने के चक्कर में है। आप बोल रहे हैं कि एकदम बड़ी टक्कर जो है जनसुराज एक तरफ है, एक तरफ राजद, एक तरफ नीतीश जी हैं। मतलब आएगा सीएम के फेस में एक ही न कोई। सीएम के फेस में भले कोई आए, ये दोनों तो फिलहाल नहीं आएंगे। तीसरा जो अभी कह रहे हैं जिनका नाम जनसुराज, तो प्रशांत जी का विजन अच्छा है, थॉट प्रोसेस अच्छा है, कमवा बढ़िया से जनता के बीच में जाके समझा रहे हैं कि सभी सब काम पे वोट मांगा जाना चाहिए। ये लोग वोट कौन ची पे मांग रहे हैं? ये कहेंगे मंदिर दे दिए, कहेंगे 10 गो ट्रेन दे दिए, दूसर कहेंगे रोड दिए, नाला दिए। और कल जंक्शन का आगे देखे नगर निगम में एगो स्कॉर्पियो घुसा पड़ा था। तो यही नगर विकास मंत्री का विकास है। पटना जैसे राजधानी में सबसे स्कॉर्पियो रोड के तौर घुस जा रहा है। और नगर जीवीएस मिश्रा जब पूछा जाता है रोड कहाँ है, तो यूट्यूबर कुछ नहीं सब हम पीटा जाता है। तो सब मंत्री का थेथरोलॉजी से अगर बिहार को उभरना है तो सब ड्रामा खत्म कीजिए। तेसर मोर्चा की सरकार, तेसर विकल्प अच्छा से तैयार है। अगर जो इनसे उब गए हैं, अगर आपको तीसरा चाहिए तो इनको बिल्कुल चुनिए कि उनको सोच बहुत बढ़िया है। और नहीं इन्हें काम करेंगे तो 20-20 साल, 15-15 साल झेलने की कोई जरूरत नहीं। 5 जो है सो साल में उसका जो है सो अति भी कीजिए, क्या कहते हैं उसको, और उसको 5 साल में गद्दी पर से हटाइए भी। इसको राज्याभिषेक भी 5 साल में कीजिए, 5 साल में गद्दी पर से कान पर उतारिए जो काम नहीं करे। इसको अभिषेक करना हम तो राज्याभिषेक करना है। किसको? जो ना छात्र को डंटा मारा, जो छात्र को डंटा मारा उसको हटाइए। और जो छात्र को कहा कि पढ़ लिख के ये चीज होगा उसको चुनिए। जो छात्र के हित में ओकरा हित में आप जाइए, जो छात्र के पक्ष में उसको बैठा दीजिए विपक्ष में। अरे भैया तो खुल के बोलिए ना। तो खुले करें, छात्र के डंटा कौन मार रहा है? सरकारें मारेगी। तेजस्वी जी डंटा चलाने आएंगे नहीं, प्रशांत जी डंटा चलाने, प्रशासन नीतीश बाबू के अंदर नीतीश बाबू डंटा मार रहे हैं, जिम्मेदार नीतीश बाबू गायब हो जाएंगे। बिल्कुल बात। उसके बाद आप बात करिएगा इस पे तेजस्वी जी पे कल्ले कलम कैसे बांट रहे थे आप देख लीजिए। कबूतर का दाना छीट रहे थे, तो कबूतर का दाना छीटने वाला नेता आपको चाहिए तो चुन लीजिए बढ़िया से, जो खुद नम्मा फेल है। शिक्षा की बात करेंगे तो बढ़िया से वोट दीजिए। और तीसरा जो सही में मायने में समझा रहा है कि दोनों सरकार आपको लूटा है, बिहार का बदनाम किया है, और बिहारी बाहर में जाकर बिहारी को गाली बना दिया है, प्लान रोक नहीं पाया, शिक्षा दे नहीं पाया, खाली 1000 रुपया बढ़ा रहा है, तो 2000 दे के तो पेंशन 500। ये सबसे बिहार के जनता जो है सो भला नहीं होने वाला, बिहार को उन्नति होने वाला नहीं है। दिक्कत बस इस बात का है हमको कि जितना डिग्रीधारी है उसको 30-40 हज़ार का महीना का उत्तम व्यवस्था कीजिए परमानेंट। ये चुनाव घड़ी 5-10 हज़ार खाता में गया, चुना गया रूपो गया, ये धंधा मत कीजिए। जनता समझदार है, और जैसे जैसे आप हमको पीट रहे हैं, जितना आप हमको मारना है मार लीजिए। ईवीएम पे बहुत बटन होता है, अंगूठा में बहुत ताकत होता है, दायां बायां कहीं टिपा जाएगा तो गायब हो जाइएगा। अच्छा, प्रशांत जी के बारे में आप बोल रहे हैं कि मतलब उनको मतलब सिंहासन में बैठाया जाए, मतलब क्या उनको मैं तो खुल के बोलवे नहीं किया कि मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम कहाँ कहेंगे सिंहासन पर बैठा दे। प्रशांत जी का हम इसलिए सपोर्ट करें, उनका विजन अच्छा है। वो मेन बात है कि भ्रष्टाचारी सबको पोल खोल रहे हैं। अब पेट्रोल चोर कह रहे हैं, वो को एम्बुलेंस चोर कह रहे हैं, फ्लैट घोटाला वाला बता रहे हैं। तो नेता का घोटाला अगर जनता के सामने जो नेता लाए तो हमारे लिए तो है ना बढ़िया है। जो जिसको हम चुन के भेजे थे वो सुतल है, और जिसको हम कुछ नहीं दिए वो आदमी आकर के उसका कमी गिनारे के बाबू देख लो तुम्हारे साथ क्या किया। तो हमको सतर्क करे, जो नेता हमको सतर्क करे हम उसके साथ हैं। प्रशांत जी गलत करेंगे, प्रशांत जी के खिलाफ भी बोलेंगे, लेकिन अभी प्रशांत जी फिलहाल बहुत अच्छा है, और प्रशांत जी के साथ पूरे बिहार की जनता है। जो आदमी पैदल 2.5 साल चला हो वही बिहार को ओरिजिनल दर समझ सकता है। कीचड़ में चल
निकल कर हेलीकॉप्टर ब्लॉक पता कहाँ चलेगा कि अमरनगर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ, समझ ना। जो ऊपर में बैठ के मछली खाए, नीचे में बैठ के मरुआ की रोटी खाने वाला दर्द कहियो नहीं समझ सकता। तो सरकार पे छोड़ दीजिए, जनता पे छोड़ दीजिए, जनता बहुत समझदार है। इस बार अलग मोर्चा के लिए एकदम फुल पुरजोर रूप से तैयार है। आपका सपोर्ट रहेगा प्रशांत जी को? ना, हमारा सपोर्ट प्रशांत जी को इसलिए क्योंकि प्रशांत जी का सपोर्ट बच्चा के लिए है। जय दिन प्रशांत जी बच्चा की तरफ से हिले, हम लोग भी चल जाएंगे। हम लोग छात्र हैं और हमको रोड नाला से पहले छात्र जीवन से मतलब है। जो हमारे भविष्य के बारे में सोचेगा हम उसके लिए हैं। प्रशांत जी खुल के बोलते हैं कि हमको वोट अपने लिए नहीं दीजिए, हमको लिए नहीं दीजिए, अपने बच्चा बीवी के लिए, मतलब बच्चा के लिए। तो हम कह रहे हैं कि वोट देना चाहिए हर टाइम शिक्षा के नाम पे, अपलाइन के नाम पे, रोजगार के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे। आई चारों का डेटा उठा करके देख लीजिए, 1990 से लेकर 2025 तक 15 साल उनका, 20 साल इनका। आपको शिक्षा स्वास्थ्य में बिहार सबसे पीछे मिलेगा। तो मतलब कि 35 साल में तो आप बेकार हो गए, नहीं कर पाए काम। अब शिक्षा स्वास्थ्य पर बिहार अंतिम में तो रोड कौन काम? हमको विकास दिखाइएगा ना कि देखिए हम इतना विकास किए कि दिल्ली हमसे आगे था, अब हम दिल्ली से आगे हो कि हम तैयो दिल्ली से पीछे थे, अभियो दिल्ली से पीछे, कहेंगे विकास करिए रहे। कौन चीज़ का विकास? सबसे अंतिम में अभियो है तैयो थे, तो काहे के विकास? नीतीश से बाबू हैं तब यहाँ पर रोड बनता। तो गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में रोड नहीं होगा, वहाँ नीतीश कुमार नहीं है। तो समय का मांग है, रोड नाला देना आपका काम था। शिक्षा रोजगार देते और लिटरेसी रेट बिहार का बढ़ता। बिहार का बच्चा बाहर पढ़ने नहीं, यहाँ पे पढ़ के यहीं पे जॉब लेता। डोमिसाइल लागू करते हैं, पद बिहारियों के लिए होता। दूसरा चीज़, बिहार का बच्चा मार नहीं खाता। बिहार के बच्चा के लिए स्कॉलरशिप जो आप अभी दे रहे हैं वो आप 5 साल पहले दे करके बिना इंटरेस्ट का जो अभी आप घोषणा की वही शुरू में कर सकते थे। पेंशन शुरू में भी बढ़ाया जा सकता था। और तीसरा चीज़, जितना यहाँ पैसा सरकार दे रही है एयरपोर्ट बनाने के लिए, उतना हम गुजरात का पैसा दे रहा है बस स्टैंड बनाने के लिए। ये भेदभाव क्यों? यहाँ से तो हम लोग 39 सांसद, पिछला बार, इस बार 30+ सांसद दिए। गुजरात का 30 सांसद दिया है। देख लीजिए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। आज प्रधानमंत्री हैं तो किस, कहाँ के जनता के बदौलत हैं? बिहार के जनता। जिस यूपी को आप सब चीज़ दिए, दायां कॉरिडोर, बायां कॉरिडोर, मंदिर, सब आपको क्या किया? और जिस बिहार में आप भेदभाव के, वो बिहार भी आज आपको गद्दी बैठा, उसी के मुख्यमंत्री आपके साथ रहता वहाँ कुर्सी में। तो बिहार में विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अब ध्यान देते देते बहुत देर हो चुका है, अब हम लोग दूसरी तरफ ध्यान देंगे। चलिए, लास्ट सवाल आपसे है। अभी तेजस्वी यादव देखा जाए तो खूब अभी मतलब बिहार दौड़ा, मतलब पूरा एकदम सभा लगाने पूरे बिहार में घूम घूम कर। एक तरफ नीतीश चाचा ने कल मतलब कुछ युवा युवतियों के लिए 1000 रुपया मतलब हर मंथ देने की बात किए हैं, जो नहीं कमा रहे हैं युवा युवतियाँ, उसके लिए। ये सब फालतू है। युवा युवती 1000 रुपया दे रहे हैं, ये सब ड्रामेबाजी है। हम कहते हैं जो पढ़ लिख के डिग्री लेके बैठा है, जो उचित रोजगार के लिए उसके पास उचित डिग्री है, लेकिन उसको रोजगार सृजन नहीं कर पाया। रोजगार सृजन कीजिए कि 15-20 हज़ार मेहनत करके 8 घंटा वो बेचारा 20-25-30 हज़ार रुपया कमा सके हर महीना। वो 1000 रुपया उसको भीख नहीं चाहिए कि हम बैठल लेते 1000 दे के। 1000 में होता कौन चीज़ है? 1000 में आप खा कर पाइएगा, एक टाइम खा पाइएगा पूरे महीना में, 30 दिन खा पाइएगा 1000 रुपया में? बताइए एक टाइम। तब कि 1000 रुपये से क्या हो जाएगा? जियो का रिचार्ज 500 में होता है, 1000 रुपये में कौन चीज़ होता है? विधायक के 2000 रुपये खाली रिचार्ज चार्ज मिलता है, और जनता के 1000 देने के 1 महीना चला तुम बेरोजगार। ये सब प्रलोभन है। इससे चुनावी लॉलीपॉप एकदम पढ़ा लिखा युवा ये सब झटका में नहीं करेगा। ये सब झटका देने का काम है कि 1000 अभी दिए, चुनाव खत्म, 1000 कोई मोल भाव है कि आजीवन देते रहेंगे? चुनाव खत्म, बात खत्म। तो अब आप याद रखिएगा कि इस बार चुनाव है, इलेक्शन का सिलेक्शन जनता पास फेल डिसाइड करेगी। फेस किसे देखना चाह रहे हैं? रिपीट करना चाह रहे हैं या फिर परिवर्तन के मूड में हैं? नहीं, अभी जो सरकार है उसके तो हम लोग खिलाफ हैं। जो छात्रों पे लाठी नहीं देगी, हम लोग उसकी सरकार चाहते हैं। बहुत सारे विपक्ष में पार्टियां हैं, हम लोग उसकी सरकार चाहते हैं। लोगों तो कर रहे हैं कि बिहार में इतना विकास हुआ है, फिर बदलाव क्यों? कौन सी विकास हुआ है? रोड पुल बना, रोड पुल है, इसलिए जो है ना XUV 700 रोड के अंदर जा रहा है, यही विकास है ना? बिहार में क्या विकास हुआ है? बिहार में तो इतने विकास किए हैं। महिलाओं के लिए शराब बंद किए नीतीश जी, महिला के मसीहा कहा जाते हैं। शराब कहाँ बंद है? बिहार में नीतीश जी शराब खुद बंद है? बोलते हैं। शराब बंद है? बताइए। अभी पटना के यहाँ सड़कों पे देख लीजिए, 4 को 5 को शराबी बैठे हुए हैं, शराब पी के घोलटे हुए हैं। क्या बात बंद हुआ? ये शराब बंद हुआ है? गली गली में 10 मिनट में जो है ना, हमारा पार्सल नहीं आता है, खाना बन के नहीं आता है, लेकिन 10 मिनट में गारंटी है कि शराब आ जाएगा। ये गारंटी दे रहे हैं। नीतीश चाचा के खिलाफ बोल रहे हैं। नीतीश चाचा तो है ही है खिलाफ बोलने वाला। आज प्रतिदिन, आज 4 महीनों से देख रहे हैं पटना में रोज लाठी खा रहा है, वैकेंसी की मांग कर रहा है। आपसे लॉलीपॉप नहीं मांग रहा है 1000 रुपया दीजिए हमको कि 10,000 रुपया दीजिए, आपसे बोल रहा है वैकेंसी दीजिए सर, वैकेंसी मेरा कटौती मत कीजिए। आप पेपर में विज्ञापन निकालते हैं हम 1,20,000 देंगे, लेकिन वही चीज़ आप आते हैं और 28,000 दे के चले जाते हैं। वही काहे भैया? और एक पेपर बता दीजिए जो लीक नहीं हुआ हो। जिस संगठन को, एडिक्यूटी को पेपर लीक के मामले में हर जगह उसका पेपर ही लीक हुआ है, और उसी को दे रहे हैं केंद्र सरकार, ठेका उसी को मिल रहा है। क्या भैया, क्या उसी को दे रहा है?
पेपर लीक के बिना नहीं हो सकता बिहार में। स्टूडेंट के हित के लिए मतलब पैसा दे रहे हैं, 1000 रुपया मदद होगा मतलब पढ़ाई लिखाई करने में। 1000 रुपया जो है ना यहाँ पे पार्क में गर्लफ्रेंडों के साथ उड़ा देता है स्टूडेंट। और बताइए क्या बात बोल रहे हैं। क्या बात है, उसको चॉकलेट खिलाने के लिए दिए हैं। नीतीश कुमार जी सिर्फ 1000 रुपया अपनी गर्लफ्रेंड को चॉकलेट खिलाने के लिए दिए हैं, ताकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड खुश रखेगी तो बोलेगी नीतीश चाचा को देना, 1000 दिया है हमको चॉकलेट के लिए, इसलिए नीतीश जी 1000 दिए हैं। अच्छा, जन स्वराज पार्टी का मतलब प्रशांत जी का विचारधारा आपको कैसा लगता है? अच्छा विजन है, वो छात्रों के लिए बात करते हैं, वो बिहार के लिए बात करते हैं। जो बिहार के लिए बात करेगा हम उसके साथ हैं। अगर प्रशांत किशोर का कैंडिडेट गलत रहेगा तो प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि मेरे कैंडिडेट को आप वोट नहीं दीजिएगा, ऐसा तो नहीं बोला कि आप मेरे को जिता दीजिए। तो प्रशांत किशोर का विजन अच्छा है। वो बोलते हैं कि अगर हमारी सत्ता आएगी यानी जीत होगा तो हम बिहार में युवाओं के लिए रोजगार देंगे। हाँ, तो रोजगार देंगे, अगर नहीं देंगे तो वो भी 7-5 साल में बाहर जाएंगे। बिल्कुल बाहर जाएंगे अगर नहीं देंगे तो। वो बोल रहे हैं कि मुझे मौका चाहिए तो सिर्फ 5 साल चाहिए, अगर रीजन अच्छा हो तो फिर दीजिएगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बस उसको भी वही तो चाहिए, सबको तो मौका नहीं चाहिए। आप नीतीश कुमार को 20 साल से बैठाए हैं, लेकिन आप उससे सवाल पूछने गए हैं कि आप क्या क्या विकास किए, क्या क्या विकास। इस 5 साल का विकास बता दीजिए, बताइए इस 5 साल में नीतीश कुमार जी क्या किए 2020 से अभी तक में। 2020 से अभी तक लगी देखा जाए तो पटना में पूरा पुल बन रहा, मेट्रो आ गया है। मेट्रो 2020 से आ रहा है। मेट्रो कब हुआ? अरे तो आया ना जी, उनके सत्ता में ही आया। हमारे मेट्रो में कितने हमारे बिहार के मजदूर काम कर रहे हैं? एक मजदूर दिखा दीजिए जो मेट्रो में काम कर रहे हो। क्या भैया मेट्रो बनेगा हमारा में और हमारा बिहार का मजदूर जाएगा गुजरात काम करने के लिए हैं? आज पटना में अगर हमारे गरीब रहते, 10,000 की नौकरी अगर पटना में रहते तो रोज वो अपने बाल बच्चा के साथ गुजारते। अब बताइए काहे नहीं मेट्रो में काम कर रहे हैं बिहार की जनता? बिहार के मजदूरों को काहे नहीं दे रहे हैं काम करने के यहाँ पे? अच्छा, प्रशांत जी देखा जाए तो इन दिनों नेताओं का मतलब पोल पे पोल खोले जा रहे हैं, पता नहीं हाथ गोड़ धो के पड़ गए हैं। हम तो मतलब चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी पक्ष हो या विपक्ष हो, आप सारे नेताओं का पोल खोल के रख दीजिए, सारे नेताओं का। भैया सारे नेताओं का पोल खुलेगा तभी तो हम लोग जानेंगे कि अच्छा ये इतना चोरी किया, चल भैया तोरा तो खदेड़ के भगाना है। लगता है कि पोल खोलने से मतलब नेताओं पे असर आएगा या फिर जनता पे? जरूर असर आएगा। अगर आप गद्दार रहेंगे, आप रेपिस्ट रहेंगे, आप बलात्कारी रहेंगे तो कोई नेता आपको चुनेगा? कोई चुनेगा आपको? नहीं चुनेगा ना। आप अभी क्लीन चिट दिखा रहे हैं इसलिए चुन रहा है। अगर प्रशांत किशोर जी कहेंगे ये तो देखो तो यहाँ पे ये सब कांड किया है, तो भैया हम उसको कैसे जिताएंगे? आप कांड करके बैठे रहेंगे, आपको जिता देंगे? क्या लगता है बिहार के जनता का झुकाव प्रशांत जी की तरफ होगा? प्रशांत किशोर का विजन बहुत अच्छा है, झुकाव जरूर है जनता का, जो गरीब है, जो शोषित है। जो आपका झुकाव, पर्सनल आपका झुकाव? मेरा झुकाव जो बिहार के मुद्दों पे काम करेगा उसके प्रति है। देखिए साइलेंट बैठे हुए हैं चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरे कृष्ण कुमार। कहाँ से हैं? नालंदा जिला नालंदा जिला। नीतीश जी के घर के लोग हैं। है ये। क्या चाहते हैं, नीतीश जी को रिपीट करना चाहते हैं या फिर एकदम? नहीं, इस बार बदलाव है भैया, कहाँ है चाचा? इस बार बदलाव है बहुत। घर के होके आदमी ऐसे कहले है। घर के होके तो वे मने अब वो अच्छी तब अवस्था, अब वो चल फिर नहीं सकते, बिहार नहीं संभरेगा अब उनसे, गड़बड़ा गया है अब उनका। क्या गड़बड़ा गया है? मैंने सब चीज उम्र के हिसाब से सब चीज गड़बड़ा गया, जैसे सबको मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। हाँ, चल नहीं सकते हैं उतना, दौड़ नहीं कौन सकते। कौन अब बिहार को संभालने के लिए कौन आएंगे? बदलाव है, प्रशांत किशोर जी आएंगे। क्या बात बोल रहे हैं? एक बात सही बात बोल रहे हैं। नए नए पार्टी हैं, कैसे वो संभालेंगे बिहार को? पूरा बिहार छना रहा है, देख रहे हैं दो, पूरा बिहार प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, उनका पार्टी घूम रहा है, पूरा पूरा पीला झंडा जना रहा है, हरा तो चला गया जमीन के अंदर। ए भाई, इस बार सीएम फेस के टक्कर में प्रशांत जी भी हैं भाई। जहाँ 2-4 आरजेडी बीजेपी है वहाँ जनसुराज नहीं हो, ये बात नहीं हो सकता है। मतलब क्या मतलब प्रशांत जी में ऐसी खासियत मतलब देखे हैं कि मतलब प्रशांत जी को इसलिए खासियत है कि हम लोग दोनों पार्टी को देख लिए, एक बार उनका जो मुद्दा आ रहा है, जो बोल रहे हैं, देखेंगे एक बार हवा हवाई है कि सच्चा है। 5 साल देखेंगे, 5 साल के बाद फिर जनता उनको झाड़ू मार देगी अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो। लेकिन इस बार उन पर भरोसा करेंगे। जनता मतलब चाह रहे हैं मतलब कि जो वो आए, चाह रहे हैं 243 पर लड़ भी रहे हैं, ये भी लग रहा है। कितना सीट आज ला पाएंगे? कम से कम 160 सीट। क्या बात बोल रहे हैं चाचा, मजाक क्या करते हैं चाचा? मजाक रहे, सही में आप कह रहे हैं। 160 ले आएंगे? 160 हो सकता है, बढ़ सकते हैं। दोनों का देख लिया है बिहार। सीएम तो कंफर्म तय हो गया जी, उन्हीं के पार्टी से जो सीएम बनेगा। चलिए, तो जनता के बीच थे और जनता से बात कर रहे थे चुनावी माहौल को लेकर। चुनावी माहौल को देखा जाए तो अभी
हर दिन नेताओं के पोल पे पोल खोला जा रहा है। किसके थ्रू? जनसुराज पार्टी, इसके सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं। अभी देखा जाए तो हर नेताओं के पोल पे पोल खोले जा रहे हैं। इसी को लेकर, चुनावी माहौल को लेकर हम जनता से बात कर रहे थे। अभी पूरा जनता का झुकाव देखा जाए तो प्रशांत जी की तरफ झुकते नज़र आ रहा है। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं? अपनी अपनी सोच, विचार, प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।